आपने प्रचार भी किया और हमारे आपके सामने जितने रजवाड़े थे सब साफ हो गए। ये हमको आपको एक चिंतन और समझदारी की बात है। बाबा जी ने कहा जिस प्रकार से रजवाड़े चले गए हैं उसी प्रकार से जिम्मेदारियां तुम्हारी साफ हो जाएंगी। तो जिम्मेदार लोग हंसते थे, कहते थे कि हमारी जिम्मेदारियां साफ हो जाएंगी। आपके सामने जिम्मेदारियां साफ हो गई, साफ हो गई कि नहीं साफ हो गई। बाबा जी ने फिर तीसरी बात में कहा जिस प्रकार से रजवाड़े साफ हुए हैं, जिम्मेदारियां साफ हुई है, ये पूंजीपति तुम भी होशियार हो जाओ, तुम्हारी पूंजीपति भी सफाई हो जाएगी। ये बाबा जी क्या बताएंगे। विदेशी बैंकों में जो धन छिपाए और सन 76 तक वापस न आए, रोएंगे सिर मार जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। ये बाबा जी के वचन क्यों हमसे आपसे कहा रहे हैं कि बाबा जी त्रिकालदर्शी हैं। बाबा जी आगे समय को देख रहे हैं, कैसा समय आ रहा है। इसीलिए महाराज जी ने हमको आपको बार बार ये आदेश कर रहे हैं कि बच्चा आप सभी लोग गांव गोद लेकर और महात्माओं की बारी हर गांव में बता दीजिए। कोई ये कहने को ना रह जाए कि हम महात्माओं की बारी नहीं सुन पाए। बहुत बड़ा जोर है समय के हुक्म में। जो हमको आपको आदेश मिला है उसमें कोई भी प्रेमी छूट न जाए जो गांव गोद लेकर और उनकी बात को ना बताया जाए। सब लोग बता दीजिए, इसमें हमको आपको फायदा होगी। अगर आप ये सोचते हो हमारा कहना मानेंगे, लोग विचार करते हैं, लोग हंसते, हंसने दो। इससे हमसे आपसे क्या मतलब है। जब जब परिवर्तन हुआ प्रेमियों, सब लोग हंसे। जैसे आज भी हंस रहे हो उसी तरीके से त्रेता में भी लोग हंसे। भगवान राम की सीता हरण हुआ और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा हे खगमग मृगनी, तुमने देखा सीता मृगनयनी, तो लोग हंसते थे। अरे क्या बड़ा बेवकूफ आदमी है, पेड़ लताओं से पूछ रहा है। अरे किसी आदमी से पूछ दे तो बता दे, ये तो पेड़ लताओं से पूछा। इतना बदतमीज आदमी है, इसका कोई मतलब ही नहीं। और कोई भी बड़ा आदमी भगवान राम का साथ नहीं दिया है। ये आपका इतिहास बता रहा। केवल 3 लोग चले गए यहाँ से, वो उनके साथ रजवाड़े गए थे। रजवाड़े गए थे नहीं गए थे प्रेमियों। और उनके साथ यही कोल झील जंगल के रहने वाले बंदरों को इकट्ठा कर और त्रेता का परिवर्तन भगवान राम ने करा दिया। ना कोई पैसा वाला गया, ना कोई धन वाला गया। ऐसे कोल भीड़ों को इकट्ठा किया और उनको सत्संग सुना के और उनको चढ़ाई करा के और इतना बड़ा परिवर्तन भगवान राम ने कर दिया। ये हमारे आपके सामने है। भाई लंका में चढ़ने के लिए जब समंदर बनाया जा रहा था, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर पुल बांधा जा रहा था। तो पुल बांधने में कोई मजदूरी चल रही थी, पुल बांधने में कोई मजदूरी चल रही थी। जैसे हम आप लोग भक्त थे, उसी भक्तों ने वो इतना बड़ा पुल बना के तैयार किया कि सारी जिनकी सेना राम की उस पार पहुंच गई और एक भी पैसा प्रेमियों नहीं लगा। अगर मजदूरी में होता बनता तो प्रेमियों नहीं बन पाता। द्वापर का आप ले लीजिए, भगवान कृष्ण यहाँ पर आए और चिल्लाते रहे कि द्वापर जाने वाला है और कलयुग लगने वाला है। उन्होंने कहा द्वापर जाने वाला है, कलयुग लगने वाला है, खून की नदी बहेगी, आगे ऐसा ऐसा समय आएगा। लोग हंसते थे जैसे आज हंसते हैं, कहते हैं कलयुग में सतयुग कैसे आएगा। आज लोग हंसते हैं, गाली भी देते हैं और हम आप लोग हंसते हुए निकल जाते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ जब जाते थे और बात बताते थे तो कहते थे जात ही कोम का नीचा, बात करत राजन के नीचा। कहा अरे यार अहिर खानदान में पैदा हुए हो और नीच कोम के हो, तुम राजा महाराजाओं के यहाँ, अपने बुद्धिजीवी के यहाँ संदेश दे रहे हो कि ये तोपर जाने वाला है, कलयुग लगने वाला है, खून की नदी बहेगी, आप तो उपदेश दे रहे हो। प्रेमियों किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कोई भी आवाज उनके सुनने वाला प्रेमियों नहीं मिला, कोई भी आवाज सुनने वाला नहीं मिला। पूरा जब उनका वो द्वापर की खून की नदी बह गई प्रेमियों, तो दुर्योधन के जब बेटा भीम ने मारी तो वहाँ सामने श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए और कहा कहो दुर्योधन क्या हाल है। तो उसने कहा हुआ वह चाहा जो स्वामी और दीन दयाल को अंतर्यामी, जब पूरा खानदान पानी पिलाने वाले भी सब खत्म हो गए, कोई रहा नहीं। बलदाऊ जी बोले कि ये बताओ ये जो जरासंध है इसको आप छोड़ देते हो और छोड़ देते हो, क्यों इसको क्यों नहीं मार देते हो तो सारा काम नाश हो जाए। श्री कृष्ण कहा अरे बलदाऊ जी इसको इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ये जितनी राक्षस प्रवृत्ति के लोग है दूर कराएगा। हम यहाँ पर बैठे बैठे मारते रहेंगे और इसको मार देंगे तो कौन राक्षसों को लाएगा, कौन लाएगा।
कहा हम इसकी जिसकी राशि प्रवृत्ति है इसको हम सब साफ किए दे रहे हैं। ये ढूंढ कर फिर रहेगा कि हम फिर साफ करते रहेंगे, इसको आखिरी में मारेंगे। महात्माओं के जो वचन है प्रेमियों किसी के संबंध में नहीं आते। इतिहास बता रहा कि धर्म पर चलने वालों के त्रेता में बदीसर की कुटिया बटी थी। आपका इतिहास गवाह है। सारी लंका चल गई एक राम में और बच गई मरैया बनीसर की। केवल बनीसर की कुटिया बची थी और पूरा लंका का दहन हो गया था। और द्वापर में कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की नदी बह गई और कटीरे के भड़वी के 2 बच्चे अंडे रखे थे। उसने कहा हे प्रभु किसी प्रकार से अंडे हमारे बच जाए। पूरा महाभारत हो गया, खून की नदी बह गई, कितने महाभारत में योद्धा मारे गए। मेरा प्रेमियों और टिटेरी के 2 बच्चे बचे रह गए। उनको कोई भी मारने वाला नहीं था। एक बाण लगा और उसके ऊपर टिटेरी के अंडे पर झाँक लिया उसका और प्रेमियों बच गए। तो महात्मा और भगवान बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार से धर्म पर चलने वालों के भविष्य की कुटिया बची और भौरी के बच्चे बचे और बराबर उनको धर्म के काम में लगने का साथ हुआ, तो प्रेमियों यार धर्म के काम में तुम चल रहे हो तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। कहे जय गुरुदेव नाम है, एक चक्र सुदर्शन की बात हमारी आपकी प्रेमी रक्षा करेगा। हमको आपको गुरु महाराज के वचनों को मानने की जरूरत है। महाराज जी ने कहा कि बच्चा हम आपसे 1 रुपया मांग रहे हैं, 1 रुपया की सेवा सबसे पहले महाराज जी ने चलेगी कि धर्म की सेवा के लिए आप अपने घर में 1 रुपये निकाल के रख दिया करो, वो प्रेमियों हमको दे दिया करो। और ये युक्ति है, युक्ति से मुक्ति। किसी प्रकार से केवल संत महात्मा हमको आपको जानते कौन सा कर्म कैसा है, कौन सा कर्म कैसा नहीं, तो संत महात्मा जानते हैं। हमको आपको कुछ मालूम नहीं है। केवल उनके इशारे पर हमको आपको चलने की प्रेमियों जरूरत है। अगर हम नहीं चल पाएंगे तो हमका आपको कुछ भी होने देने वाला नहीं है। अच्छा आप समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं हम प्रचार करने जाएंगे तो कोई आता नहीं है, या हम नहीं जाएंगे तो सेवा यहाँ पर नहीं लगेगी। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ऐसा भी विचार हम जिम्मेदार हैं। अगर हम कहेंगे यहाँ पर आएंगे तो काम नहीं चलेगा, ऐसा कभी हम मर जाएंगे तो दूसरा काम करने वाला आ जाएगा। एक जिम्मेदार होगा, नहीं करके देख लो। हम चले जाए कहीं पर तो क्या आप लोग सेवा नहीं दोगे? सेवा बराबर चलती रही। इसी तरीके से महाभारत में 5 पांडवों ने कहा कि हमने ये तीर मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग क्यों बहादुरी बता रहे हो? जिसने पूरा महाभारत देखा है उससे जाके पूछ लो, वो तुमको बता देगा कि कौन किसको मारा है। तो कहा कि हाँ भगवान ने कहा वो ऊंचे पर रखा हुआ है टीले पर बबरीच सर, उससे पूछो ना क्या बताएगा। जब ये सब वहाँ पर गए और उससे पूछने लगे क्या आपने महाभारत देखा है? कहा जी हाँ। कहा पूरा महाभारत देखा है? कहा हाँ। कहा किसने किसको मारा है? कहा कोई किसी को नहीं मारा, केवल चक्र सुदर्शन चलता रहा और सारा महाभारत चक्र सुदर्शन ने किया। तो उनका जितना अहंकार था सब चकनाचूर हो गया और भगवान कृष्ण के पास आए और कहने लगे कि प्रभु उसने ये बात कही है। तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे। तो कहा देखो अर्जुन पीछे गोपकाएं लुटी जा रही हैं, उनको देखो संभालो, गोपाओं को बचाओ। तो अर्जुन वहाँ बचाने के लिए गए। इनके अंदर अहंकार था, हम तो बड़े बहादुर हैं, हम तो एक बाण में हजारों बाण बना देते हैं। एक हाथी को नीचे उतार लिया है। वहाँ पर एक मुसरिया तक नहीं बनी, भीलों ने इनको खूब मारा, डांट के मारा। और जब उधर से आए तो गधा कैसे मुंह लटका चले आए, श्री कृष्ण सामने खड़े हो गए। कहा क्या हो गया? कहा हे प्रभु हम मारे गए और हमको कोई भी विद्या हमारे पास से नहीं चली। तो उन्होंने कहा तो समय बलवान होता, पुरुष बलवान नहीं होते और समय हो बलवान, और धीरे लुटी गोट का वह अर्जुन वह मान। कहा आप चले जाओ त्रिवेणी, आप त्रिवेणी में चले जाओ, वहाँ पर एक एक गल के चले जाना, आपको नर घोड़ेगा। तो राजा ये जो आपका लड़का परीक्षित है इसको हम किसी के द्वारा दिल्ली भेज देंगे और जिस दिन से ये तुम्हारे ये परीक्षित का राज तिलक हो जाएगा उसी दिन से ये द्वापर खत्म हो जाएगा और कलयुग लग जाएगा, आप चले जाओ। तो प्रेमियों अगर हम ये कहेंगे कि हमारे बिना कुछ काम चलने वाला, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होगा। ये गुरु महाराज की कृपा और दया है, इसीलिए हमारी आपकी बात मानते। हमारी
बात जब हमारा बच्चा नहीं मानता तो आप क्या मानोगे? हमारी बात हमारे घर के लोग नहीं मानते तो आप मानोगे? ये तो गुरु महाराज की कृपा और दया है। यहाँ बैठ कर हम कह देते तो आप लोग मान लेते हो, तो इसमें हमारा क्या है? ये तो गुरु महाराज की बात है। और गुरु महाराज आप गुरु महाराज के और गुरु महाराज की बात आपके पास पहुंच जाती है, उसको आप मान लेते हो। इसमें हमारी कोई बुद्धिमानता है या हम कोई बड़े बुद्धिमान? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब गुरु महाराज की दया और कृपा से सारे काम प्रयोग होना है। गांव को गोद लेकर हमको आपको संदेशों को भेज देना है। उसी के बीच में हमारे जो महाराज जी आ रहे हैं उनका भी संदेशा बता दीजिए कि भाई वो 12 तारीख को आ जाएंगे और 13 तारीख को संदेशा होगा और सभी लोग आके लौकिक और पारलौकिक संदेशों को सुनिए। उसमें भी संदेश आ जाएगा और वहाँ जो जाने वाले लोग हैं उनको उठाकर आप फौरन वहाँ पर पहुँचा दीजिए। हमारा आपका काम प्रेमियों खत्म है। इतना काम हमको आपको जरूर करना है। जल्दी जल्दी में गांव गोद लेकर उनका मालिक की भविष्यवाणियां और फल से हुकुम आदेश महाराज जी का और कोई जाने वाले हो तो उनको प्रेमियों वहाँ पर हमको आपको पहुँचा देना है। इतना काम हमको आपको बहुत जरूरी करना है। ये अगर हम कर लेंगे प्रेमियों, अभी सब लोग तो सत्संग बहुत सुने हो और सत्संग जो अभी महाराज जी आ रहे हैं तो उनका आप लोग सत्संग सुनना, मेरा यहाँ चलने की तो हमको आपको तैयारी करना चाहिए उनके स्वागत के लिए। देखो 12 को जो शाम को लोग आएंगे तो हम आप लोग स्वागत के लिए कहते हैं भाई साड़ी 1 रंग की ले लो। भक्त थे वो उनके यहाँ चौमासा में गए, कला हम आपके यहाँ चतुर्मासा करेंगे। अरे कला प्रभु ये सब आप ही का है, इसके अंदर जाओ तमाम